हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम एक सीरीज शुरू करेंगे। ओडिशा सिविल सर्विसेज ओपीएससी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनका सेट 1 करेंगे। तो ओडिशा का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टडी आईक्यू के वीडियोस बहुत सारे ओडिशा पीएससी के कंटेस्टेंट देखते हैं। पुराने जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि हम ओडिशा के लिए कंटेंट लेकर आएँ। मैं आपको बता दूँ, स्टडी आईक्यू के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं ओडिशा पीएससी के लिए, जो ओडिशा सिविल सर्विस का एग्जाम है। ओडिशा का जुडिशरी कोर्स हमने अभी लॉन्च किया है। ओडिशा एसएससी, टीईटी यानी टीचर्स रिक्रूटमेंट, एसआई, जो भी ओडिशा के बेस्ट एग्जाम है सबके लिए हमारे कोर्सेज आते हैं। ये पेड कोर्सेज हैं। अगर आप इनमें किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो studyIQ.com हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी आईक्यू एजुकेशन मोबाइल ऐप। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहां पे क्लिक करके इन्हें बाय कर सकते हैं। ये वाली जो सीरीज है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, ये एकदम फ्री रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा आईआईएम का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये ओडिशा में कहाँ बन रहा है? आईआईएम जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जो बेस्ट एमबीए कॉलेज होते हैं उनको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और ये इंडिया में कई जगह पे हैं, जैसे आपने सुना होगा आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कोलकाता। सो भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसकी नींव रखी प्रधानमंत्री मोदी ने, ये संबलपुर में बनेगा। तो आंसर है संबलपुर। ओडिशा में संबलपुर में आईआईएम बनेगा और ओडिशा विल हैव फाइनली अ आईआईएम। ओडिशा की जो सरकार है उन्होंने कितना कैश अवार्ड रखा है एक नॉर्मल पर्सन के लिए अगर वो किसी दिव्यांग से शादी करता है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी से अगर आप मैरिज करते हो तो आपको कितना प्राइज ओडिशा सरकार की तरफ से मिलेगा? याद रखिए, आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपीज। तो आंसर है 2.5 लाख रुपीज। और एक बात यह भी याद रखिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति किसी एससी या एसटी से शादी करता है, राइट, तो उसे 2.5 लाख उसे भी मिलेंगे। कैश इंसेंटिव, मैरिज बिटवीन एससी एसटी एंड अदर कास्ट और जनरल कास्ट। सो पहले ये अवार्ड 50,000 था, लेकिन अब इसको 5 टाइम्स कर दिया गया है। सो अगर आप किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी से शादी करते हो तो 2.5 लाख, और अगर आप किसी एससी एसटी से करते हो कम्युनिटी से तो 2.5 लाख। भारत का पहला फायर पार्क ये ओडिशा में कहां पे बन रहा है? याद रखिए, ये पूरे ओडिशा का पहला फायर पार्क है। तो ये बनेगा भुवनेश्वर में बनेगा। और ये है क्या फायर पार्क? फायर पार्क में अगर कोई आग लग जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, राइट। तो ये भुवनेश्वर में बनेगा। और एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करा है ओडिशा ने फायर सेफ्टी के लिए, जिसका नाम है अग्निशमा सेवा पोर्टल। तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कैसे यूज करने हैं, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी। और स्कूल के जो बच्चे हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा, उनको भी सिखाया जाएगा फायर सेफ्टी के बारे में। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सी इनिशिएटिव शुरू करी है, पहल शुरू करी है? टू रिवाइव एंड ट्रांसफॉर्म द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इन द कैपिटल सिटी। कैपिटल भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर में जो सबसे बड़ी वाटर बॉडी है, झील है, तो इसका नाम क्या रखा है उसको साफ करने के लिए? तो इसका नाम है बिंदु सागर लेक। भुवनेश्वर का सबसे बड़ा लेक है बिंदु सागर लेक, और इसकी क्लीनिंग के लिए इसका नाम होगा क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव। और इसमें खर्चा कौन कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईओसी, विच इज अ महारत्न कंपनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इसमें खर्चा करेगा 70 लाख रुपए का इस झील को साफ करने के लिए। और बिंदु सागर लेक आप जानते हैं लिंगराज टेम्पल के एकदम नजदीक है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एकाम्र क्षेत्र। जो लिंगराज टेम्पल और उसका पेरिफेरल एरिया है, हम उसे एकाम्र क्षेत्र बोलते हैं। एकाम्र क्षेत्र ये काफी हेरिटेज रिच प्लेस है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ड्राइव शुरू करा है ओडिशा की कौन सी स्पीशीज को टैग करने के लिए। जब हम किसी एनिमल को टैग करते हैं, राइट, तो हम उसके अंदर एक चिप लगा देते हैं एनिमल की बॉडी में, तो एनिमल जहां भी जाता है हमें उसकी लोकेशन ट्रैक हम कर पाते हैं। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है कि वो एनिमल कहाँ तक जा सकता है, उसकी बाउंड्री कितनी है, उसको हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है, या जो हंटर हैं या पोचर हैं उनसे उनको कैसे बचाना है।
तो बायोडाइवर्सिटी रिसर्च में भी हेल्प करता है। तो अभी ओडिशा की गवर्नमेंट ने ओलिव रिडली टर्टल को टैग किया है। तो आंसर है ओलिव रिडली टर्टल। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इनफैक्ट जूलॉजिकल तो मतलब एनिमल्स हो गया, एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट्स को एक्सप्लोर करता है। कौन सी कंपनी है जिसने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी सॉ इसको टेस्ट किया हॉकाई एयरक्राफ्ट से लॉन्च करके ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा? तो यह किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है और यह कंपनी बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। इसको हॉक आई एयरक्राफ्ट, एग्जैक्ट नेम है हॉक MK132, इससे टेस्ट किया गया। इस वेपन की रेंज है 100 किलोमीटर और ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है, बहुत ही प्रिसाइज है। तो ये जैसे रडार है, बंकर है, शत्रु के उनके ऊपर अटैक करता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी अभी ओडिशा में तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला हुआ, ये 15वीं बार हुआ। तो ये कहां पे हुआ? तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला ये भुवनेश्वर में हुआ। भुवनेश्वर में हुआ और यहां पे ओडिशा के जो भी हैंडीक्राफ्ट हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे शोकेस किए गए थे। ओडिशा की एक पर्सन है जिनका नाम है भाग्यश्री साहू। इनका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात एपिसोड में लिया था। ये कौन सी पेंटिंग के लिए फेमस हैं? तो ये पेंटिंग है ओडिशा की फेमस, इसको बोलते हैं पट्टचित्र। पट्टचित्र पेंटिंग, और ये राउरकेला से हैं। राउरकेला से हैं जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। पट्टचित्र सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर आर्ट है ओडिशा का, यह भी ध्यान रखिए। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड ये ओडिशा में कहां पे एस्टेब्लिश किया जाएगा? थंडरस्टॉर्म जो होता है, थंडरस्टॉर्म मतलब लाइटनिंग एंड थंडर बोलते हैं ना, तो उस पर रिसर्च होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। और IMD के जो डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, ये भी ओडिशा से ही हैं। मृत्युंजय मोहपात्रा ये चेयरमैन है, IMD के डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। बालासोर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। और बालासोर डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है वो भी बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इसको पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे और यहां पे बहुत सारे लॉन्च किए जाते हैं यहां से। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो कोविड वॉरियर मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेगी, राइट। ये बीजू पटनायक पार्क में कंस्ट्रक्ट करेगी भारत का पहला कोविड योद्धा स्मारक, कोविड वॉरियर मेमोरियल। तो ये कहां पे बनेगा? ये बनेगा बीजू पटनायक पार्क में जो भुवनेश्वर में है। तो आंसर है भुवनेश्वर। और ओडिशा की गवर्नमेंट 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी देती है। अगर कोविड की वजह से किसी हेल्थ केयर वर्कर की डेथ हो जाती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट में हो, तो 50 लाख रुपए उसके परिवार को ओडिशा गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो आंसर है भुवनेश्वर। अभी अभी 5 एलिफेंट उनकी डेथ हो गई थी करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। तो ये करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में कहां पे है? और इनफैक्ट जो डेथ है कई जगह 8 बोल रहे हैं, कई जगह 9 एलिफेंट्स बोल रहे हैं, बट इट इज सेफ टू अज्यूम दैट देवर मोर देन 6 एलिफेंट्स हु डाइड एट द करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये ओडिशा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है, यानी वेस्टर्न ओडिशा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। और इनकी डेथ हुई क्यों थी? तो इनकी डेथ का कारण था हेमरेज सेप्टिसीमिया। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, हेमरेज सेप्टिसीमिया की वजह से डेथ हुई थी। ओडिशा में भी एलिफेंट काफी मिलते हैं और एलिफेंट जो है इंडिया में स्टेट एनिमल है 3 स्टेट्स का, एक तो कर्नाटका, एक झारखंड और एक केरला। तो ये 3 स्टेट्स का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। बाकी आपको मैं 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बताता हूं जो बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं एग्जाम में, आपको लोकेशन भी याद रखना है। सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कंधामल डिस्ट्रिक्ट में है। कंधामल वही जगह है जहां की हल्दी बहुत फेमस है और यहां की हल्दी को, टर्मरिक को GI टैग भी मिला था 2 साल पहले। फिर बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सतकोसिया टाइगर रिजर्व के एकदम नजदीक है, उसी में मतलब मिल जाती है ये बाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। देबरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और करलापट कालाहांडी में है। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी। एक 16th सेंचुरी का टेंपल है जिसको रेनोवेट किया जाएगा, जिसको डेवलप किया जाएगा। तो ये कौन सा टेंपल है? इसको एक इंटरनेशनल
लेवल के टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट किया जाएगा, पिलग्रिमेज सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो याद रखिए ये है मां समलेश्वरी टेम्पल, मां समलेश्वरी टेम्पल, और ये संबलपुर में है, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है मां समलेश्वरी टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है पूरे इंडिया में, बहुत खास तौर पे वेस्टर्न उड़ीसा में बहुत ज़्यादा। तो इसको एक बहुत वर्ल्ड क्लास उसमें कन्वर्ट किया जाएगा पिलग्रिमेज सेंटर में। हमारे जो माइंस के मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी, ये हमारे कोल मिनिस्टर भी हैं और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं। ये कर्नाटक के धारवाड़ से इलेक्टेड हैं लोकसभा में, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी धारवाड़ है। तो इन्होंने 2 नए आयरन और माइंस ओडिशा में जो हैं वो इनॉग्रेट करें। तो ये कौन से हैं, ये कौन से 2 माइंस हैं जो ओडिशा में इनॉग्रेट किए गए हैं? याद रखिए इनके नाम है जिलिंग लंगलोटा और ग्वाली। सो इसका आंसर है ए एंड बी, जिलिंग लंगलोटा एंड ग्वाली आयरन और माइंस। ये 2 माइंस हैं जो स्टार्ट हुए हैं, जिनसे प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। दोनों के नाम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और इनमें ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन जो सरकारी कंपनी है, स्टेट पीएसयू, वो माइनिंग करेगी। क्लियर? दोनों के नाम याद रखिए। आयुष मिनिस्ट्री, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है विनोबा भावे सेवा प्रतिष्ठान के साथ, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मिलके आयुर्वेद पर्व। ये आयुर्वेद पर्व ओडिशा में कहां पे हुआ? ये 26 से लेके 28 मार्च तक हुआ था 2021। तो याद रखिए विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलके आयुर्वेद पर्व को ऑर्गेनाइज किया था भुवनेश्वर में, कैपिटल भुवनेश्वर। और आयुष मिनिस्टर हमारे इस समय हैं किरण रिजिजू। इनसे पहले थे श्रीपद यसो नायक, लेकिन श्रीपद यसो नायक का एक्सीडेंट हो गया था तो फिर किरण रिजिजू बने थे। किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है अरुणाचल वेस्ट। 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, ये भुवनेश्वर में हुआ। ठीक है, 17th इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर। इसमें इस बार पार्टनर कंट्री कौन था? पार्टनर कंट्री याद रखिए, पार्टनर कंट्री था बांग्लादेश। और फोकस कंट्री कौन सा था? फोकस कंट्री थे 2, एक तो अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। और इसमें पार्टनर स्टेट कौन सा था? पार्टनर स्टेट था बिहार। तो पार्टनर स्टेट और फोकस स्टेट में क्या फर्क होता है? पार्टनर स्टेट होता है जो ऑर्गेनाइज में हेल्प करता है, यानी एक तरह से को होस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करवाया था क्रेडाई ने। क्रेडाई 11 दिन तक चला था ये फेयर। ये 19 फरवरी से 1 मार्च तक चला था, 11 दिन तक। और क्रेडाई बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उन्होंने ओडिशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वेस्ट बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो इसमें फोकस हुआ था अफगानिस्तान और ईरान पे, पार्टनर कंट्री था बांग्लादेश और पार्टनर स्टेट था बिहार। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसमें टेक होम रैशन की जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज किया जाएगा, यानी उसकी आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन होगा? तो इसका नाम है मो छटुआ ऐप लॉन्च किया था, जो राशन है उसकी सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। और ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं। मो छटुआ मैंने आपको बता दिया। फिर एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई कलिका किया है बच्चों के लिए, जो 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रैच फैसिलिटी मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, क्रैच फैसिलिटी होती है जहां बच्चे खेल कूद सकते हैं, एक छोटा सा आंगन या पार्क टाइप बना देते हैं झूले वगैरह लगा के, उसको बोलते हैं क्रैच फैसिलिटी। एक है मो शिशु पोर्टल में बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी सर्विसेज होंगी। बच्चे को वैक्सीनेट कब करवाना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम होगा मो शिशु। उसके बाद है ममता ऐप, ये कैश बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देने के लिए है ममता ऐप। और फिर है ई मानदेय पोर्टल लॉन्च किया था, जिससे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको सैलरी दी जा सके या भत्ता ऑनरेरियम वगैरह दिया जा सके। तो ये 5 ऐप एक ही साथ लॉन्च किए थे ओडिशा की गवर्नमेंट ने। 5 में से एक तो एग्जाम में जरूर आएगा। ओडिशा की नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक है मेजर स्टेट्स में? देखो, इनोवेशन इंडेक्स पहली बार 2019 में लॉन्च हुआ था, कर्नाटका नंबर 1 था इंडिया में। और फिर 2020 का 2021 में लॉन्च हुआ है, तो इसमें भी कर्नाटका नंबर 1 है। इनोवेशन आप जानते हैं क्या होता है? जब हम कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, उसके लिए पेटेंट लेते हैं, तो उसको इनोवेशन बोलते हैं। तो ओडिशा का रैंक था 14th। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए ओडिशा यहाँ पे 14th नंबर पे है, नंबर 1 पे कर्नाटक है। तो मेजर स्टेट्स में ये रैंकिंग है। सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड तमिलनाडु,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स, इनमें हिमाचल बेस्ट है और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली बेस्ट है। क्लियर? तो यहाँ पे कर्नाटका, और कर्नाटका से भी ज़्यादा स्कोर दिल्ली का है। तो ओवरऑल अगर पूछें, ओवरऑल आंसर दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछें स्टेट्स में बेस्ट कौन है तो कर्नाटका हो जाएगा, और ओडिशा का रैंक है इसमें 14। और नीति आयोग जो है ये क्या है? नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, बाद में इसका नाम चेंज करके नीति आयोग हो गया था। और नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है भारत का, तो इसके चेयरमैन है प्रधानमंत्री मोदी। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? मिस्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ बहुत आता है एग्जाम में, इनका नाम है मिस्टर अमिताभ कांत। ओडिशा की स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या रैंक है बड़े राज्यों में, यानी जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा हैं? तो याद रखिए स्टेट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक जिनमें जो छोटे राज्य हैं, मतलब जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, और एक जो बड़े राज्य हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रैंकिंग दिखाता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ओडिशा है उसकी रैंक है 8th, उसकी रैंक 8th है, राइट। तो और छत्तीसगढ़ नंबर 1 है बड़े राज्यों में। छोटे राज्यों में यानी लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में नंबर 1 था झारखंड। झारखंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम वालों में, और छत्तीसगढ़ बेस्ट है 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा में, और ओडिशा की रैंक है 8th। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8th। इसके अलावा 1 से 10 लाख आबादी वाले जो शहर हैं उनमें ओडिशा का बेस्ट है बेरहामपुर, ठीक है, इसकी रैंक थी 63 बेरहामपुर। फिर राउरकेला टाउन था 156 में, बरीपाड़ा टाउन था 195, कटाक 232। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि ये सिटीज उतने ज्यादा क्लीन नहीं हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण में बहुत पीछे हैं। तो 1 से 10 लाख की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग बस एक याद रख लो आप, जो टॉप है बेरहामपुर। सो ये था हमारा सेट 1 ओडिशा के एक्सपेक्टेड सिविल सर्विस क्वेश्चंस। मैं वीडियो लेकर आया, मेरा नाम है गौरव, और आप हमारे पेड कोर्स अगर खरीदना चाहते हैं, इनमें वीडियोस भी मिलेगा, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, क्विज भी मिलेगा, क्रक्स भी मिलेगा, राइट, आपको नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने तैयार किया है। ओडिशा जुडिशरी के लिए भी आता है, एसएससी, ओडिशा पीएससी, सिविल सर्विसेज, टीईटी, और ओडिशा का जीके अलग से कोर्स भी आता है। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो तुरंत हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट पे जाएं studyIQ.com, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें, डिले ना करें, और मैं मिलता हूं आपसे सेट नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।